बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के डेट में अगर कोई भी शहीद होता है तो तुरंत वो जो उसकी बॉडी घर पे आती है। इनका शरीर है तो एक नज़रें ना होती तो नज़ारा नहीं होता, नज़रें ना होती तो नज़ारा नहीं होता, इस दुनिया में जो आतंकवादी हैं उनका गुजारा नहीं होता। अरे हमसे ये मत कहो कि अपने वतन से दिल लगाना छोड़ दें, अरे हमसे ये मत कहो कि अपने वतन से दिल लगाना छोड़ दें, जाके खुदा से कहो कि आतंकवादियों को बना। तो आज भी आप अगर देखते होंगे तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर शहीदी पार्थिव आती होगी तो गाज़ीपुर में हमको लगता है कि 70% गाज़ीपुर के लड़के और जवान रहते होंगे, बाकी सब जो बचा है चारों तरफ के होंगे। और ये जो है इस गन को आरसीएल गन कहते हैं और इसको आरसीएल गन कहते हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे ये पाइप जो है, थोड़ा सा पास में आकर दिखाइए नज़दीक से, ये आप जो पाइप देख रहे हैं इतना ही बड़ा अभी तो पाइप है, लेकिन ये कम से कम 3 गुना बड़ा होता है। इससे जो है ये पाइप 3 गुना बड़ा होता है और इस पे 3 लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर एक चलाते हैं और यहाँ पे जो है कि पीछे के साइड जो है कि एक लोग गोला भरते हैं, इसमें गोला भरते हैं और दूसरे नंबर पे उस साइड उस बगल जो है कि निशाना लगाकर फायर किया। वहाँ पे यह हुआ कि अब सभी लोगों को मतलब चिंता हो गई कि आखिरकार वो लोग अमेरिका का दिया हुआ पेटेंट टैंक होता है, तो उस पेटेंट टैंक जो है कि वो लेकर आया है और अमेरिका दावा करता था कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। और आपको बता दें कि वही टैंक पाकिस्तान को दिया था और भारत के खिलाफ आज ना हमदर्द जो है बन रहा है अमेरिका भारत का, लेकिन उस समय हमारे ही खिलाफ था वो। और वो पेटेंट टैंक जब दिया था तो वही लेकर आए थे पाकिस्तानी, और लेकर आए उसके बाद चिंता ये छा गई सेना में कि आखिरकार पेटेंट टैंक तो टूट ही नहीं पाएगा, कैसे युद्ध होगा। तो सबसे बड़ा जो है कि मतलब कि प्रश्न था कि मतलब टूट ही नहीं पाएगा। तो अब्दुल हमीद जी के जब शहीद हुए तो उनके जगह पे जो लगे हुए तो मतलब कि व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाज़ीपुर ज़िले में ऐसे जगह पर हूँ जिनको आप देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए हमारे बगल में शहीद वीर अब्दुल हमीद के पार्क में मैं हूँ और आप देख सकते हैं रसूलन बीबी का भी यहाँ स्मारक लगा हुआ है और उनका भी लगा हुआ है। और मैं इनके बारे में ज़्यादा तरह से आपको बताना और सुनाना चाहूँगा। हमारे साथ एक पत्रकार महोदय हैं जिनका नाम आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, दाऊद। नमस्कार। हमारे बहुत अच्छे सहयोगी और मित्र भी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कब इनका शहादत हुआ था और कब कैसे कैसे हुआ था, ये बताएंगे। देखिए 1965 में अब्दुल हमीद जी जो है कि शहीद हुए थे। खेमकरण सेक्टर एक जगह है और वहाँ पे उस जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी थी बगल में नहर था और नहर और बगल में ही गांव भी था खेमकरण। तो ये गांव और नहर से दोनों से बहुत अचूक इनका संबंध है। और क्या है कि जब पाकिस्तान गोला बारूद अपना टैंक लेकर जब आया खेमकरण सेक्टर में तो इनको पता चला, और थोड़ा सा चलते रहे उसके बाद बात करते रहे। जब सैनिकों को जो है कि पता चला कि वहाँ पे मतलब कि पाकिस्तानी आ गए हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ पे यह हुआ कि अब सभी लोगों को मतलब चिंता हो गई कि आखिरकार वो लोग अमेरिका का दिया हुआ पेटेंट टैंक होता है, तो उस पेटेंट टैंक जो है कि वो लेकर आया है और अमेरिका दावा करता था कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। और आपको बता दें कि वही टैंक पाकिस्तान को दिया था और भारत के खिलाफ आज ना हमदर्द जो है बन रहा है अमेरिका भारत का, लेकिन उस समय हमारे ही खिलाफ था वो। और वो पेटेंट टैंक जब दिया था तो वही लेकर आए थे पाकिस्तानी, और लेकर आए उसके बाद चिंता ये छा गई सेना में कि आखिरकार पेटेंट टैंक तो टूट ही नहीं पाएगा, कैसे युद्ध होगा।
तो सबसे बड़ा जो है कि मतलब कि प्रश्न था कि मतलब टूट ही नहीं पाएगा। तो अब्दुल हमीद जी के जब शहीद हुए तो उनके जगह पे जो लगे हुए तो मतलब कि फिर दोबारा ड्यूटी लगी इनके मतलब चचेरे भाई थे नूर हसन जी। उनसे हमारी जब बात हुई तो वो पूरी इनकी कहानी बताने लगे और कहते थे कि जब ये गांव में रहते थे, यही इनका गांव है, और जब इस गांव में रहते थे तो इनका शिकार यानी कि पहले लोग गुर्देल उर्देल चलाते थे, आज भी मतलब कि खेलों में दिखाई देता है और ऐसे अन्य लोग बहुत कम चलाते हैं। तो गुर्देल से जब ये निशाना लगाते थे तो उड़ती हुई चिड़िया को मारते थे, सिर्फ जो बैठी जो चिड़िया है उसको नहीं मारते थे। तो इनका निशाना अचूक था। इन्होंने कहा कि ठीक है, उसके चैलेंज को मैं लूँगा। और ये पाकिस्तान से युद्ध नहीं था, सीधे आप समझिए कि अमेरिका से युद्ध था, ऐसा युद्ध था। अब पेटेंट टैंक दिया तो सीधा अमेरिका से युद्ध था। तो इन्होंने क्या किया कि पेटेंट टैंक को तोड़ना शुरू किया। और तोड़े कैसे, आप देख सकते हैं कि ये जो है इस गन को आरसीएल गन कहते हैं, और इसको आरसीएल गन कहते हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे ये पाइप जो है, थोड़ा सा पास में आकर दिखाइए नज़दीक से, ये आप जो पाइप देख रहे हैं इतना ही बड़ा अभी तो पाइप है, लेकिन ये कम से कम 3 गुना बड़ा होता है। इससे जो है ये पाइप 3 गुना बड़ा होता है। और इस पे 3 लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर एक चलाते हैं, और यहाँ पे जो है कि पीछे के साइड जो है कि एक लोग गोला भरते हैं, इसमें गोला भरते हैं, और दूसरे नंबर पे उस साइड उस बगल जो है कि निशाना लगाकर फायर किया जाता है। तो जब फायर होता है तो वहाँ पे यानी कि इस गन से, यह भी एक सेना का मानना है कि अगर इस गन से अगर एक बार फायर कर दिया जाए तो समझिए कि जो फायर किया है उसकी लोकेशन मिल जाती है, यानी कि इस जीप की लोकेशन मिल जाती है और उसकी मौत पक्की है। इस जीप से आप समझिए कि उस समय में जिसकी लोकेशन पता चल जाए सेना को, और उस जीप से 7 टैंक को तोड़ना, ये बहुत बहादुरी की बात है। और इनका ये जो शहीद जब हुए तो ये 9 सितंबर को शहीद हुए। अभी हमने जो है कि मनाया है शहादत दिवस 10 सितंबर को। 9 सितंबर को रात में ये शहीद हो गए, और 10 सितंबर को जो है कि अनाउंसमेंट हुआ कि अब्दुल हमीद जी शहीद हो चुके हैं। और शहीद जब हुए थे तो उस समय आपको बता दें कि आगे पेटेंट टैंक था और इनका जो है कि आरसीएल गन था। दोनों आमने सामने इस तरह से जो है कि ये पाइप जो आप देख रहे हैं उसमें पेटेंट टैंक में भी पाइप होती है और इसमें पाइप भी होती है। ये दोनों पाइप इस तरह से हो गई। जब इस तरह से पाइप हुई तो फिर ऐसे फायर करने पे कोई फ़ायदा नहीं। फिर इनका जीप, अब्दुल हमीद जी का जीप पीछे हुई। उसके बाद जो है कि पेटेंट टैंक भी पीछे हुआ और दोनों इस तरह से आकर जब मतलब आमने सामने हुए तो इधर से फायर हुआ और उधर से पेटेंट टैंक फायर हुआ। तो जब इधर से फायर हुआ तो पेटेंट टैंक उधर जो है ध्वस्त हो जाता है और इधर जो है वीर अब्दुल हमीद जी की जो जीप होती है वो आधे टुकड़ा जो है उसका गायब हो जाता है कि कहाँ चला गया कोई पता नहीं, और आधा टुकड़ा जो बचता है वो भी खंड खंड हो गया था। जो अब्दुल हमीद जी की जो शरीर था वो आधे इस तरह से पूरा आधा जो था ये पूरी तरह से जो है कि इतना टुकड़ों में जैसे गिट्टी नहीं उसको इकट्ठा करके उठाया जाता है उसी तरह से इनके शरीर को उठाया गया था। हालांकि उस ज़माने में जो शरीर था वो आने का नियम नहीं था, लेकिन इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के डेट में अगर कोई भी शहीद होता है तो तुरंत वो जो उसकी बॉडी घर पे आती है। इनका शरीर नहीं आया था, इनके याद में एक स्तंभ बनाया गया था। आप लोग देखिए स्तंभ में एक पहला जो है कि फ्लावर है यानी तल्ला है, हम लोग कहते हैं भोजपुरी में। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर जो आप देख रहे होंगे कलश टाइप वो जो है कि 7वां है। तो 7 इन्होंने तोड़ा था और इनको परमवीर चक्र विजेता वहाँ पे घोषित किया था। और एक बार जब शहीद हो गए और इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था तो वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे थे हवलदार उनको कहा जाता है,
तो वो क्या किए कि एक टार्च इन लोगों को मिलता है, उसको फायर करते हैं और ऊपर जलता है। तो जलता है तो रात में भी वो जो है कि वो एकदम दिन जैसा हो जाता है, इतना इतना वो उजाला करता है। तो उसमें देखा गया कि सही बात है, वहाँ पे फिर इनको दिया गया। और जिन्होंने कपड़ा लाया था उनसे भी हमने वीडियो किया है। सच सभी तक हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल है, आप जाएंगे उस पर मिल जाएगा, बीर अब्दुल हमीद जी। और मैं बता दूं कि ये आरसीएल गन थी, और ये जो है ये भी बनाया गया इस टाइम, एक सूबेदार यादव नाम करके हैं, वो बनारस के रहने वाले हैं, ये बनवाए हैं फिलहाल में। और आपको दिखा दें कि अभी इस समय यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है। तो और ये जो चैन है आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से, और हर 10 सितंबर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है कि मनाया जाता है। बहुत अचूक कहानी है बीर अब्दुल हमीद जी का। और जो अगर कोई भी लड़का अगर दौड़ता है, दौड़ आर्मी का करना चाहता है, वो सबसे पहले गाजीपुर ज़िले में बीर अब्दुल हमीद जी को याद करता है। उनके आस्थान पर आकर जो है कि वो कसम खाता है कि आपके जैसा मैं ज़रूर करूँगा। चलिए हम लोग जो है कि इनके स्तंभ पे चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये चैन भी तीनों रंग से रंग दिया गया है तिरंगे से। ये केसरिया है, वो नीचे सफ़ेद है और उसके नीचे हरा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद पलटन 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिम क्षेत्र खेमकरण में जो है कि अग्रिम मोर्चा पर ये तैनात थे। 10 सितंबर को इनका जो है कि ये शहीद हो गए। और आपको दिखा रहे हैं ये जो बनाने का श्रेय जाता है सबसे पहले तो उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्री राजन शुक्ला जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करेंगे कि ये जो पार्क आप देख रहे हैं यथास्थिति उन्होंने ही बनवाया था। ये अब्दुल हमीद स्मारक पार्क है। और यहाँ पे हर एक 10 सितंबर को अब्दुल हमीद जी को याद किया जाता है। जो सेना होती है वो आते हैं, जो नेतागढ़ होते हैं वो आते हैं, सभी लोग आते हैं और आकर यहाँ पे सलामी देते हैं उस शहीद को जिन्होंने हमारी आत्मरक्षा को चला। फिर मित्रों, यहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे राजन शुक्ला, और बहुत कर्मठ और मनबड़ भी जिलाधिकारी थे। उन्हीं का देन है कि यहाँ एक पार्क का निर्माण हुआ और सुंदरीकरण हुआ। और देख रहे हैं अब बीर अब्दुल हमीद जी 7 टैंक को ध्वस्त किए थे और 7 तला बनाया गया है। यह स्तंभ के रूप में बनाया गया है और एक चिन्हावटी है। और कहा जाता है मित्रों कि वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, इसके आगे आप बोल दें। वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। इस मतलब वर्ड से बोलिए, शब्द बहुत टाइट होकर बोलना चाहिए। हाँ, वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज भी आप अगर देखते होंगे तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर शहीदी पार्थिक आती होगी तो गाजीपुर में हमको लगता है कि 70% गाजीपुर के लड़के और जवान रहते होंगे। बाकी सब जो बचा है चारों तरफ के होंगे। और हमारे इस गाजीपुर में एक ऐसा गांव है जिसको बताया जाता है गहमर में आप चले जाइएगा तो घर घर फौज के लोग हैं और उसमें अधिकारी से लेकर के अच्छे लोग हैं। और गहमर के लिए पर्सनल फौज की नौकरी आती है और पर्सनल भर्ती होती है। और आज हम बीर अब्दुल हमीद शहीद स्मारक के धरती पर मैं हूँ, पार्क में। और मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार अपने साथी के साथ, दाऊद जी हैं, इनके साथ मैं आया हूँ। नहीं, मैं कभी आया नहीं था। और कुछ कहना चाह रहा शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। देखिए उनके स्थान पे हैं तो एक नजरें ना होती तो नज़ारा नहीं होता, नजरें ना होती तो नज़ारा नहीं होता। इस दुनिया में जो आतंकवादी हैं उनका गुजारा नहीं होता। अरे हमसे ये मत कहो कि अपने वतन से दिल लगाना छोड़ दें। अरे हमसे ये मत कहो कि अपने वतन से दिल लगाना छोड़ दें। जाके खुदा से कहो कि आतंकवादियों को बनाना छोड़ दें। मित्रों, दाऊद भाई ने बहुत ज़बरदस्त शायरी मारा और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से सुंदरीकरण कराया गया है। और राजन शुक्ला डीएम साहब को मैं अपने तरफ से धन्यवाद दूंगा। और आज के फ़ौज के लोग इतना टाइट हैं और फ़ौज नहीं रहती तो हम लोग आज आज़ाद नहीं रहते। फ़ौज के लोग कहते हैं कि
बहुत कुछ कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से मैं वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।